अवध नामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन व सामीन आदाब। 27 ज़िलहिज्जा मुताबिक 18 अगस्त 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल की पहली खबर बंगलौर तशद्दुद के हवाले से है, जिसमें बताया गया है कि बंगलुरु के डीजे हिली और केजे हिली इलाकों में पेश आए तशद्दुद के वाक़े पर आज एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद हुई। वज़ीर आला की सदारत में हुई इस मीटिंग में रियासत के वज़ीर दाखिला बिसुराज बुमई, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल और महकमा दाखिला के आला अफसरान मौजूद थे। तशद्दुद के वाक़े के बाद अब तक पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात की जानकारी वज़ीर आला को दी गई और मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए। मीटिंग के बाद वज़ीर दाखिला ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मामले की अदालती कार्रवाई के लिए 3 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नामजद करने का फैसला किया गया है। तशद्दुद में हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर की नामजदगी अमल में लाई जाएगी। इसके लिए कर्नाटक हाई कोर्ट को अर्ज़दाद भी पेश की जाएगी। खबर में यह भी बताया गया है कि जल्द ही मुस्लिम लीडरों का एक वफ्द वजीर आला से मुलाकात करेगा। महमूदाबाद स्टेट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ऑनलाइन मीटिंग में सीतापुर महमूदाबाद की अंजुमन हैदरी, अंजुमन सज्जादिया और अंजुमन अब्बासिया के ओहदेदारों को राजा महमूदाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत मुहर्रम की मजलिसों और जुलूसों के इनेकाद में इंतजामिया से पूरा ताउन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन जुलूसों और मजलिसों के ऑनलाइन नश्र किए जाने का भी इंतजाम किया गया है। मीटिंग में इंतजामिया की तरफ से ताजियों की बिक्री को रोके जाने और घरों के अंदर ताजिया रखने पर लगाई जा रही पाबंदी पर सख्त नाराजगी और बरहमी का इजहार भी किया गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के तमाम वाइस चांसलर्स की सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए मरकजी वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने हमेशा इल्म को सही तौर पर इस्तेमाल किया है और उससे दुनिया को फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर के अमल में आला तालीम का अहम किरदार होता है। कदीम हिंदुस्तान में नालंदा, टेक्सला, विक्रमाशिला और वल्लभपुरी जैसी यूनिवर्सिटियों का वजूद इस बात का काफी सबूत है कि हिंदुस्तान में तालीम की एक कदीम रिवायत रही है जिसने हिंदुस्तान को विश्व गुरु के तौर पर कायम किया है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बीई और जॉनसन एंड जॉनसन के दरमियान मुआहिदा होने और साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की अभी भी हालत मुसलसल नाजुक होने की खबरें भी सफ़े अव्वल पर शाये हुई हैं। इसके अलावा पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखाना बयान देने वाले रोहित की गिरफ्तारी और प्रशांत भूषण के जरिए तौहीन अदालत मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के ऐलान की खबरें भी सफ़ा अव्वल पर मौजूद है। मज़ीद सामीन आदाब, मैं कहकिशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़े जहानुमा और अपना वतन की आलमी और कौमी खबरें। आलमी खबरों में पहली खबर सोमालिया की जानिब से। सोमालिया की दारुल हुकूमत मोगादिशु में मुबैना तौर पर अश-शबाब के दहशतगर्दों ने मकामी होटल में बम हमला किया और फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोगादिशु के साहिल लीडो में एलीट होटल में फोर्सेस को कंट्रोल हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करना पड़ रही है, जहां हमला आवरों की जानिब से कई अफराद को यरगमाल बनाए जाने का खदशा है। याद रहे 8 अगस्त को भी सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में फौजी अड्डे पर कार बम धमाके में कम अज कम 8 अफराद हलाक और 1 दर्जन से जायद जख्मी हो गए थे। खबर सऊदी अरब से। सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने एक बार फिर यमन के मुख्तलिफ इलाकों को वहशियाना जारहियत का निशाना बनाया है। मौसूला रिपोर्ट में बताया गया है कि जारे सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर जारहियत का सिलसिला जारी रखते हुए गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों पर 68 बार वहशियाना हमले किए। साइंसदानों ने आने वाली सर्दियों में वबा का हमला दुगुना होने का खदशा जाहिर किया है और उसके लिए तैयार रहने को कहा है। वबा की इस वापसी का नाम टोनडेमक बताया जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वबा के मामलात और उससे होने वाली अमवात में मुस्तकिल इजाफा जारी है और कई ममालिक में जहाँ इस वबा को खत तस्लीम किया जा रहा था, वहाँ इस वबा की वापसी नजर आ रही है। अगली खबर न्यूजीलैंड से है। दुनिया में सबसे पहले कोरोना पर काबू पाने वाले मुल्क न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना केसेस की नई लहर के बाद आइंदा माह सितंबर में होने वाले आम इंतखाबात मौखिर कर दिए गए हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क बना था जिसने मुअस्सिर हिकमत अमली के बाइस जल्द ही कोरोना पर सबसे पहले काबू पा लिया था और जून में वहाँ की हुकूमत ने कोरोना की वजह से आयद तमाम पाबंदियां हटा दी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाव के खात्मे और ताल्लुकात की बहाली के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वाक़े पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाव के बाइस मुल्क
कोरियात की जानिब से माली आनत के हवाले से भी खदशात दरपेश है। इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी एक सदी का किस्सा के उन्वान से मुनक़िदा बैनुल अक़वामी वेबिनार में मजलिस सदारत के एक रुकनी की हैसियत से प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने इन ख्यालात का इजहार किया कि अल्लामा शिबली आरिफ भी थे और दायरतुल मारिफ भी। अल मामून के लिखने वाले ने बैतुल हिकमत की तर्ज पर दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी को कायम किया, जिसने इल्मी हमजहती को उर्दू में दर्जे कमाल को पहुंचा दिया। मजलिस सदारत के रुकन और शिबली एकेडमी के मजलिस इंतजामिया के रुकन प्रोफेसर खालिद महमूद ने कहा कि एकेडमी से वाबस्तगी मेरे लिए सआदत की बात है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शिबली एकेडमी की एक सदी की खिदमत काबिल फ़ख्र है और आज ज़रूरत है कि एकेडमी को मजबूत और मुस्तहकम किया जाए ताकि उसकी खिदमत का सिलसिला जारी रहे। अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना मुद्दत खिदमत, तहम्मुल और अज़्म के लिए हिंदुस्तान के लिए एक मुस्बत वक्त साबित हुआ है जो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए मिसाल बन गया है। मिस्टर नकवी ने पीर को यहाँ वज़ारत अक़लियती उमूर के कौमी अक़लियती तरक्कियात व मालियात कॉरपोरेशन के ज़रिए नई दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल को दी गई तमाम तिब्बी सहूलियात से आरास्ता जदीद तरीन मोबाइल क्लिनिक को हरी झंडी दिखाने के मौके पर कहा कि कोरोना दौर में लोगों की जिंदगी में तब्दीली, वर्क कल्चर में तब्दीली और मुल्क व समाज की जानिब से जिम्मेदारी के तई नई तवानाई पैदा हुई है। नाजरीन, 18 अगस्त 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के राहत कमिश्नर जनाब संजय गोयल ने बताया है कि वजीर आला ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में जहरीले सांप और कीड़ों का खदशा बहुत ज्यादा रहता है, जिसके बायस जानी नुकसान के साथ ही जानवरों को भी जान से हाथ धोना पड़ता है। उन्होंने सैलाब राहत पनाहगाहों के आसपास साफ सफाई के साथ ही रात के वक्त रोशनी का माकूल इंतजाम रखने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने सैलाब राहत पनाहगाहों में मुकीम किसी भी फर्द को बुखार, खांसी, सरदर्द वगैरह के असरात जाहिर होने पर उनको बाकी पनाह गुज़ीरों से अलग रखे जाने और कोविड-19 के मद्देनजर जरूरत के मुताबिक टेस्टिंग, भर्ती, इलाज वगैरह की कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जनाब गोयल ने सैलाब के हालात से मुतला कराते हुए बताया कि रियासत में फिलहाल सभी बांध महफूज हैं। सैलाब से मुतालिक मुसलसल निगरानी का काम किया जा रहा है। कहीं भी किसी भी किस्म की तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है। राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद के बिला मुकाबला मुंतखब होने की खबर है। जयप्रकाश निषाद ने 13 अगस्त को विधान भवन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। किसी ने भी उनके खिलाफ अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया था। पीर को विधान भवन में इंतखाबी अफसर बृजभूषण दुबे ने राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले जयप्रकाश निषाद को सर्टिफिकेट जारी कर दिया। साबिक हिंदुस्तानी सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश के काबीना वजीर चेतन चौहान की आखिरी रसूमात की अदायगी पूरे सरकारी एहतराम के साथ मूसलाधार बारिश के दरमियान गंगा साहिल पर वाक़े ब्रिज घाट पर कर दिया गया। मिस्टर चौहान का इतवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न से आए उनके इकलौते बेटे विनायक ने वालिद को शाम को 4:02 पर मुख्य अग्नि दी। इस दौरान उनकी बेवा संगीता और कुछ करीबी रिश्तेदारों के अलावा अमरोहा से पार्लिमानी हल्के के सभी अराकीन असेंबली, अफसरान और बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले भी मौजूद थे। दबिस्तान शेख सादी लखनऊ की जानिब से शहर निगारा के मारूफ जूद गो शायर डॉक्टर मोहसिन फतेहपुरी के अचानक इंतकाल पर ऑनलाइन ताज़ियती जलसे के इनेकाद की खबर भी सफ़ा 3 पर शाये हुई है। गाजियाबाद में कोरोना के तेजी से फैलने और मरीजों की सेहतयाबी की शरह 82% से जायद होने की खबर मौसूल हुई है। वतन अजीज के यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर हौज़े इल्मिया हज़रत दिलदार अली गुफ़रान मआब लखनऊ में तकरीब का एहतमाम किया गया। अव्वलन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बदस्त नायब मुदीर मौलाना निसार अहमद जैनपुरी परचम कुशाई की गई। इस मौके पर हाज़रीन ने निहायत दिलनशीन आवाज़ में कौमी तराना पढ़ा। नीज़ असातिज़ा ने मुल्क की तरक्की व सलामती और कोरोना की वबा से नजात के लिए दुआ की। मुमताज पीजी कॉलेज में भी यौम आज़ादी की मुनासिबत से परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल रहीम ने परचम कुशाई की। फिर असातिज़ा व स्टाफ को पैगाम देकर कहा कि मुल्क में आज़ादी में अदब, तारीख और फिल्मों के लोक गीतों के जरिए जो इनकलाबात आए उसकी तारीख भी बड़ी सुनहरी है। मज़ीद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा अज़ला की खबरें। सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस कदर जानकारी मिल रही है उससे साफ जाहिर है कि मुल्क भर में मकामी पुलिस ने व्हीकल के कागजात की चेकिंग के नाम पर मास्क नहीं लगाने और रेहड़ी पर माल फरोख्त करने वाले तंग हालों पर दिल खोल कर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने के साथ साथ अपने घरों को भी मालामाल कर लिया है।
वहीं बाजारों के छोटे ताजिर बड़े ताजिरों की सरपरस्ती के नतीजे में गला सड़ा हुआ माल जो साल हर साल गोदामों में जमा हुआ था, जैसे गेहूं, दालें, मसाला, घी, रिफाइंड और चावल और चीनी यानी सभी जरूरी अशिया को बढ़े हुए दामों पर ये कहकर फरोख्त किया है कि माल है ही नहीं, सब कुछ बंद है, अगर लेना हो तो लो वरना आगे बढ़ो। भूख के डर से आवाम भी यही महंगा माल खरीदने पर मजबूर है। ये सिलसिला आज भी आम है, मगर सरकारी मशीनरी तमाशा बनी हुई है। यौम आज़ादी पर सकाफती अदारा इंडिया हेल्थ केयर सेंटर ने शहीदों की याद में खुसूसी गीत रिलीज किया है। इस गीत को उर्दू जबान और स्पेनिश मारूफ शायरा प्रोफेसर मीनू बख्शी ने लिखा है, जबकि मोनिका पंजाबी ने इसको परफॉर्म किया, जिससे वो लोग भी उसको समझ सके जो सुनने और बोलने में कासिर हैं। खबर बाराबंकी से है। जिले में कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने इंकशाफ किया है। दरअसल 7 जुलाई शहर कोतवाली हल्के के केवाड़ी मोड़ से 2 सूटकेस से खातून के जिस्मानी आज़ा बरामद हुए थे। पुलिस के लिए कत्ल का ये मामला हल करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। इब्तदाई तहकीकात में कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन तहकीकात के दौरान सूटकेस से एक बिजली का बिल बरामद हुआ, जिस पर सिर्फ मीटर बिल की रकम ही पढ़ने में आ रही थी। पुलिस ने किसी तरह इस बिल के जरिए पता मालूम किया। इसके बाद रफ्ता रफ्ता तमाम वारदात का इंकशाफ हो गया। खबर संभल से है। साबिक क्रिकेटर, खिलाड़ी और बीजेपी लीडर चेतन चौहान को ताज़ियत पेश करने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। संभल बीजेपी अक़लियती शोबा की जानिब से मुनाकिदा मीटिंग में कहा गया कि चेतन चौहान एक अजीम क्रिकेटर खिलाड़ी थे। उन्होंने लंबे अरसे तक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर अपने जौहर दिखाए थे और क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। जिला संभल से खबर है कि सराय तरीन पुलिस चौकी में ताजियदारी के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें थाना इंचार्ज ने बताया कि मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के त्योहार पर अमन अमान कायम करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि अगरचे लॉकडाउन के निफाज की वजह से इस बार सभी त्योहार हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक किए जा रहे हैं, इसलिए समाज में इसको लेकर काफी बेचैनी रहती है और जब भी कोई त्योहार आता है लोग मुंतजिर रहते हैं कि इसको किस तरह अदा किया जाए। खबर जिला देवबंद से। उमस भरे मौसम को मूसलाधार बारिश ने खत्म करते हुए देवबंद के अवाम को राहत पहुंचाने का काम किया है। सुबह के वक्त हुई मूसलाधार बारिश ने देवबंद के नशीबी इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया। बहुत सी जगहों पर पानी भरने के सबब लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सबसे खास बात यह है कि बारिश का पानी देवबंद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस के अहाते और सरकारी अस्पताल में भी भर गया। नाज़रीन इकराम, सफ़ा आखिर की पहली खबर में आज बताया गया है कि एक तरफ मौलाना कल्ब जव्वाद, आयतुल्लाह हमीदुल हसन, मौलाना यासूब अब्बास समेत मुख्तलिफ उलमा मुहर्रम के लिए हुकूमत और अफसरान से राब्ता करके गाइडलाइन में छूट के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मौलाना कल्ब जव्वाद ने आज दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करके गाइडलाइन जारी करने की अपील भी की है। वहीं वो कल भी मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से इसी ताल्लुक से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ राजधानी कमिश्नरेट पुलिस ने 10 अगस्त की जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही रुख दिखाना शुरू कर दिया है और सुल्तानुल मदारिस में वजीरगंज थाने के तहत आगा मीर ड्योढ़ी चौकी इंचार्ज ने मुहर्रम के लिए ताजिया हदिया करने पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि माह मुहर्रम का चांद जुमेरात को देखे जाने का इम्कान है। चांद नजर आने के साथ ही अज़ाखानों और इमाम बाड़ों में मजालिस और मातम का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि 2 महीने 8 दिन 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। मुहर्रम का चांद नजर आने के साथ ही शिया फिरके की खवातीन अपने सुहाग की निशानियां उतार देती हैं और रंग बिरंगे लिबास की जगह सियाह लिबास पहन लेती हैं। सफ़े की बाईं जानिब खबर में बताया गया है कि एरा यूनिवर्सिटी में 74वीं यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने परचम लहराया, जिसके बाद पूरा सहन कौम की आवाज से गूंज उठा। इस मौके पर तलबा ने बहुत सारे नगमात पेश किए, जिनमें राष्ट्रगान भी शामिल है, जिनको देशभक्ति में शामिल किया गया है। इसके बाद वाइस चांसलर ने तकरीब में मौजूद तमाम मेडिकल अमला और तलबा समेत मुल्क के लाफानी शुहदा को 2 मिनट की खामोशी दी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एरा ने गुज़श्ता बरसों की कामयाबियों और अहम कामों की मालूमात भी फराहम कराई। मसरूर एजुकेशन सोसाइटी के रूहरमा और मारूफ शायर डॉक्टर मंसूर हसन खां को फिराक गोरखपुरी अवार्ड 2020 मिलने पर सोसाइटी के जिम्मेदारान, मेंबरान, शोरा, उदबा, अहबाब और सेंट रोज पब्लिक स्कूल के असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने दिली मसरत का इजहार किया है। खुसूसी तौर पर मुबारक देने वालों में डॉक्टर सरबत तकी, हाफिज अबुल कलाम, शकील गयावी, सैयद मेहताब हैदर सफ़ीपुरी और मोहम्मद कलीम खां के नाम काबिल जिक्र हैं। डॉक्टर मंसूर हसन खां को यह अवार्ड उनकी इल्मी, अदबी और शहरी खिदमात के एतराफ़ में सिविल डिफेंस और जिला इंतजामिया की जानिब से होटल सियोनार रेजिडेंसी चारबाग में एक सालाना तकरीब, मुशायरा, कवि और सम्मेलन में यौम आज़ादी के मौके पर दिया गया।
जय हिंद नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा है कि अगले इलेक्शन में हिंदुस्तान की सियासत में जरूरी तब्दीली आएगी, क्योंकि अब सियासत में तालीम याफ्ता लोग भी दाखिल हो रहे हैं। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ और तलखीस। अवधनामा ने अपने इदारिये में आज खवातीन के तई बढ़ते जराइम पर तवज्जो मरकूज की है। बंगलौर में एहनत रसूल का वाकया के उन्वान से मासूम मुरादाबादी लिखते हैं कि बंगलौर के उन मुस्लिम नौजवानों की सूझबूझ और दूर अंदेशी की दाद दी जानी चाहिए जिन्होंने तशद्दुद, अफरा-तफरी और इश्तिआल के माहौल में भी अपने जज्बात पर काबू रखा और अपनी जान पर खेल कर एक मकामी मंदिर की हिफाजत भी की। अगर खुदा न खास्ता मंदिर को कोई नुकसान पहुंचता तो ये वाकया बदतरीन फिरका वाराना तशद्दुद का सबब बन सकता था। समझदार और बाशऊर नौजवानों की कोशिश दरअसल इस पूरे मामले को फिरका वाराना रंग देने से बचाने की थी, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। वो लिखते हैं कि बंगलौर तशद्दुद के सिलसिले में मकामी इंतजामिया एहतजाज में शामिल लोगों से ऐसे ही तावान वसूल करने की तैयारी कर रही है जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने CAA के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों से वसूल करने की कार्रवाई शुरू कर रखी है। वो लिखते हैं कि तज्जिया इस नतीजे पर पहुंचाता है कि सोशल मीडिया को तबाही फैलाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। जाहिर है तरक्की पजीर मुल्कों में जहां समाजी बेदारी और शऊर का फुकदान है, सोशल मीडिया को यूं बेलगाम छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि हमारा समाजी ताना बाना रोज बरोज कमजोर हो रहा है और शरपसंद अपना घिनौना खेल खेलने में कामयाब हो रहे हैं। इसी सफे पर मोहम्मद ओवैस संभली राजस्थान में बीजेपी को बड़ा धचका के उन्वान से लिखते हैं, क्या इसे राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत समेत कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, TS सिंह देव, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद वगैरह कांग्रेस के सीनियर कायदीन के लिए एक इंतबाह समझा जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी में पुराने के मुकाबले नए खून की खींचतान में बुनियादी तौर पर इन्हीं रहनुमाओं के बयानात मंजर आम पर आए हैं। खासकर गहलोत के लिए ये एक दूर रस पैगाम है, जिन्होंने सचिन को न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि जाती तौर पर भी बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद प्रियंका गांधी की जानिब से सचिन का साथ देने का पैगाम देकर आला कमान ने गहलोत के सामने उनका मुस्तकबिल साफ कर दिया है। गहलोत को दरअसल उन्हीं की सजाई बिसात में फंसाकर कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान में न सिर्फ अपनी सरकार बचाई है, बल्कि सचिन जैसे नौजवान रहनुमा को पार्टी में बरकरार रखकर नौजवान नेताओं की कद्र होने का वसी पैगाम भी दिया है। अदबी सफर पर डॉक्टर मसीहुद्दीन खान मसीह का मजमून डॉक्टर शीमा रिजवी की हमा जिहत शख्सियत शाये हुआ है। आप डॉक्टर शीमा रिजवी की हयात और खिदमत पर इजमाली रोशनी डालते हुए लिखते हैं कि उनका कम उम्री में इंतकाल जहां अदब और समाज के लिए नुकसान था, वही मेरा जाती नुकसान भी हुआ है। बहुत कुछ उनसे सीखने और समझने का मौका मिलता था। मुतअद्दिद बार उनके साथ शहर और बैरून शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ है। आज उनके इंतकाल के 11 साल बाद भी हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद अरशद खान रिजवी फिरोजाबादी का मजमून, फितरत के नकीब से राहत इंदौरी और फहीम अदीब फारूकी का अफसाना आप अच्छे तो सब अच्छे भी अदबी सफर पर है। अलावा अजीज शाद आजमी नदवी के 2 अफसानचे बउनवान सआदतमंदी और महामारी, नीज शीबा कौसर की कहानी सेनीतोजेम की आखिरी किस्त भी अदबी सफर पर आज शाये हुई है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफर पर आज हकीम मोहम्मद शिराज का मजमून बउनवान बाबरी मस्जिद सानिहा और मुसलमानों के लिए मुस्तकबिल का मुमकिना लाए अमल शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि अगर मस्जिद को 24 घंटे आबाद रखा जाता तो शायद किसी की हिम्मत ही न होती कि रात को चोरों की तरह घुसकर मस्जिद में मूर्ति रखता, और न ही मस्जिद की जमीन को मुतनाज़िया करार दिया जाता। अदलिया से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई भी मस्जिद और इंसाफ के हक में आवाज उठाने वाला नहीं मिला, सिवाय मादूदे चंद लोगों के, जिनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह रही। असद मिर्जा अपने मजमून हिंदुस्तानी मुसलमान फैसला कुन मोड़ पर में लिखते हैं कि सियासी महाज पर मुसलमानों को कसीर जिहती राह अमल अपनाना चाहिए, मुल्क की सेकुलर और जमहूरी ताकतों को मजबूत करना चाहिए और हिंदुस्तान में 63% सेकुलर और दुरुस्त सोच रखने वालों की हिमायत के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए। जब तक मुसलमान मजमूई तौर पर अपनी नफ्सियात को बदलने और अपनी इस्लाह करने का फैसला खुद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हर तरफ से होने वाले हमलों से उन्हें बचाने में कोई भी दूसरी ताकत मदद नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें खुद ही नए हल निकालने होंगे और नई राह अख्तियार करनी होगी। बकौल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इसके अलावा मोहम्मद हाशिम आजमी मिसबाही का मजमून फेसबुक पर हमारी नई नस्ल का मनफी किरदार भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।